Okay, children. So we are learn what is cross multiplication method and how we solve the pair of linear equation by cross multiplication method. Now let us start exercise 3.5, question number 1. Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinite many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Okay, this is your question from exercise 3.1. So now I am taking this first one. X minus 3y minus 3 is equal to 0. 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. So we can see the equation is x minus 3y minus 3 is equal to 0, 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. This is your equation number 1 and equation 2. Now what is the value of a1? a1 is equal to 1. What is the value of a2? a2 is equal to 3. What is the value of b1? b1 is minus 3 and b2 is minus 9. c1 is minus 3 and c2 is minus 2. ठीक है बेटा, यहाँ हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1? a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 इज़ माइनस 3 अपॉन माइनस 9. अगर इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे इट इज़ ऑल्सो बिकम्स 1 अपॉन 3. सो यहाँ से हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल होती है तो नो सोल्यूशन होता है ना. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होते हैं तब यूनिक सोल्यूशन होता है. तो दिस इज़ नो सोल्यूशन, तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना है. नाउ टेक सेकेंड क्वेश्चन. 2x प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू 5. 3x plus 2y is equal to 8. This is a pair of linear equation in two variable. Now 2x plus y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज़ योर इक्वेशन 1. इसको हमने सेट कर लिया जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है. c को हमने इधर कर लिया, यानी कांस्टेंट टर्म को हमने इज इक्वल टू के LHS साइड में कर लिया. सारे टर्म्स को एक साइड कर लिया. 2x प्लस वाई, इधर ये 5 पॉजिटिव था, इज इक्वल टू के LHS की तरफ आएगा तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा. माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ द इक्वेशन नंबर 2 इज़ 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. This is your equation number 2. Now the value of a1 is equal to 2, a2 is equal to 3, b1 is equal to 1, b2 is equal to 2, c1 is equal to 5 and c2 is equal to c1 is equal to minus 5 and c2 is equal to minus 8. तो बेटा हम यहाँ से वेरी क्लियरली वी कैन सी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना. बिकॉज a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 क्या है बेटा? 1 अपॉन 2 है. बोथ आर नॉट इक्वल. सो इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, है ना. तो इसका कैसा सोल्यूशन होगा? इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन. ठीक. अब we have to apply cross multiplication method for finding the value of the variables. Cross multiplication method अप्लाई करेंगे बेटा. ठीक है. इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? फॉर्मूले तो हमें याद नहीं हो सकते, इट्स अ डिफ़िकल्ट. तो सबसे पहले हमें x, y और 1 लिखना होगा. लिख लेते हैं. x, y, 1. स्टार्टिंग कहाँ से होता है? b1 अपॉन b1 b2 से स्टार्टिंग होता है. करेक्ट. मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था. स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? b1 b2. b1 की वैल्यू क्या है? 1 और b2 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2. 1 2. c1 की वैल्यू क्या है? माइनस 5. c2 की वैल्यू क्या है? माइनस 8. a1 की वैल्यू क्या है? 2. a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2. नाउ अब क्या करना है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ओके. सो x अपॉन 1
इंटू -8 बिकम -8, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 2 5 ज़ा 10, -8 यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अंदर लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 -15, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, -8 इंटू 2 बिकम्स -16। ठीक है, माइनस का साइन तो पहले से ऑलरेडी था, और ये माइनस का मल्टीप्लाई अगर 2 में होता है तो इट बिकम्स माइनस, एंड 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। सो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू y -15 प्लस माइनस -8 माइनस प्लस -15 माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3 1 x अपॉन -8 प्लस 10। ये बेटा ये जो माइनस और माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, -8 प्लस 10 2 इज इक्वल टू y -15 प्लस 16 1 एंड 1 अपॉन 1। अब हमें क्या करना है, अब हम कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म को इक्वल करेंगे। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वेरिएबल x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ टेक y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, y इज इक्वल टू 1।